अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः धीश परात्परम् मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। सो मेरा गुरुदेव सेवा मैं करी हूँ ताकि शब्द माही गुलतान अवस्था ऐसी जाकी। रहे न भूख प्यास रहे मन शब्द में राता। गगन गुफा के बीच प्रेम का रिश्ता नाता। उठे न कोई तरंग भंग नहीं मन में आवे। अमर लोक की रीति सदा सबको समझावे। पलटू धारा आगम की मन में लीनी जीत। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरु हित। परम वंदनीय सृष्टि संतापहर्ता पूज्यपाद सद्गुरु विशुद्धानंद जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरु माताजी साहेब, परम पूज्य सागर बापू, साधु समाज, परम वंदनीय साधक वृंद, उपासक महोदयों, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों। सागर बापू ने दो पद सुनाए। दोनों धर्मदास साहब के रहे ना, दोनों धर्मदास साहब के रहे। और दोनों में एक शब्द तो आया, धर्मनि करे पुकार। हम भी तो सब पुकार करने को ही आए हुए हैं। इतनी बड़ी सभा में मैं किसी को पूछूं कि आप में से कोई पुकार करने को नहीं आया है क्या, तो कोई तो हाथ खड़ा नहीं करेगा। पुकार करने को आए हैं तो क्यों खड़ा करेगा हाथ? हम सब पुकार करने को ही आए हैं। जो कलेजे के साथ में प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते करते कलेजा पसीज जाता है। जो प्रार्थना करते करते अपने कलेजे को निचोड़ देता है, उसका नाम पुकार है। और मुंह से हम जोर से बोलें किसी को बुलाने के लिए, मोहनलाल सोहनलाल, वो पुकार नहीं, वो आवाज है। हम आवाज करने नहीं आए, हम अपने कलेजे को निचो के अपने कलेजे से उस परमात्मा के चरणारविंद में अपनी आह को सुनाने आए हैं। आह कलेजे में से निकलती है, आह सुनाने को आए हैं। वही धर्मदास साहब की पुकार है। धर्मदास साहब का सारा जीवन आह में ही गया, कलेजे को निचोड़ने में ही गया। लेकिन थोड़ा सा पता लगाएं तो धर्मदास साहब की पुकार में
और आपकी हमारी पुकार में शायद फर्क है। धर्मदास साहब ने 9 दरवाजों को बंद करके 10वें को खोल के पुकार करी तो वो 10वें के पार गई, और हमारी आवाज तो 9 में ही रह जाती है। इसलिए रह जाती है कि हम 9 ही के ग्राहक बने हुए हैं। अपनी जिंदगी में कभी 10वां दरवाजा आपने हमने सुना होगा कि देह में 10 दरवाजे हैं, इसमें 9 प्रकट है और 1 बंद है। ये सब जानते हैं आप। मैं भी शायद सुना हूँ कहीं कहीं बाप जी की वाणी में कि देह के जो 10 दरवाजे हैं इनमें 9 तो खुले हुए हैं और 10वां बंद है। नरदेह का सबसे बड़ा ध्येय 9 को बंद करना, 10वें को खोलना है। 9 को बंद करके 10वें को खोलने की प्रक्रिया में लगा जो है, उस काम में जो लगा है, उसका नाम है साधक। वही परमात्मा को प्रिय है जो 9 को बंद करने की फिराक में है और 10वें को खोलने की उतावल में है, कब खुल जाए। और जब 9 से 10वां खुल जाए, 9 बंद हो जाए, उसी दिन भाग्य भी खुल जाता है। आपके और हमारे भाग्य 10वें दरवाजे के साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन 10वां दरवाजा खोल लेंगे तो बिना ज्योतिषी को पूछे भाग्य खुल जाएगा। ये 9 बंद दरवाजों ने हमारे भाग्य को भी बंद कर रखा है। राजा जनक को गुरु अष्टावक्र जी ने कहा, मैं जो तुमको उपदेश देता हूं, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं जनक, उस ज्ञान को अपने कर्म के साथ जोड़ना। तुम जो भी कर्म करो, कर्म करने की छूट है, लेकिन कर्म करो तब गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को उस कर्म के साथ जोड़ो कि ये कर्म मेरे गुरु ज्ञान के साथ जुड़ सकता है। आप झूठ बोलेंगे तो गुरु के ज्ञान के साथ नहीं जुड़ेगा। आपको याद आएगा तुरंत कि गुरु महाराज ने झूठ बोलने का तो नहीं कहा। सत्य की साधना करनी है तो सत्य का मार्ग अपनाइए। सत्य की ऊंचाई पे चढ़ना है तो सत्य की सीढ़ियां ढूंढिए ना। झूठ बोलने की बात को आप नहीं स्वीकारोगे क्योंकि गुरु ज्ञान में नहीं है। ये कितनी गहरी बात कही अष्टावक्र महाराज ने। जनक, जो इसी जिंदगी में तुमको डंका मारना हो तो गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान अर्थात मेरा ज्ञान, उन्होंने मेरा ज्ञान नहीं कहा अष्टावक्र बाप जी ने, अपने गुरु के ज्ञान को हर कर्म के साथ जोड़ो। कोई भी कर्म करने जाइए, उस कर्म करने के लिए पहला कदम बढ़ाइए तो आप निर्णय कीजिए कि मेरे गुरु के ज्ञान के सम्मत है ये, मेरे गुरु महाराज ने जो बोध दिया मुझे उस बोध के साथ मेल खाता है। उन्होंने फरमाया गुरु महाराज ने कि जगत की मोह ममता की बाढ़ को कूद के निकल जाओ। और मैं मोह ममता की बाढ़ को आज तक बढ़ाता गया। जैसे खेत में हम बाढ़ को हर साल बढ़ाते जाते हैं, बाढ़ बढ़ाते जाते हैं, जिससे कोई प्राणी पशु न आवे। हमने मोह ममता की बाढ़ को बढ़ाया, उसको उपसाया, उसको मोटी किया। और गुरु महाराज तो कहते थे कि मोह ममता की बाढ़ को कूद के उस पार चले जाना। बाढ़ बढ़ाते जाओगे तो कूदोगे कब जी? बाढ़ जब नीची रहेगी तभी कूद पाओगे ना। हमारी तो रोज रोज की यही प्रक्रिया है कि मोह ममता की बाढ़ बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, उसी बाढ़ में फंस के मैं खत्म हो जाऊं। तुझे जड़ से चेतन में जाना है तो महाराज जनक अपने गुरु के दिए हुए ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ो तो बस भक्ति हो गई। और बात तो बहुत सच्ची है भाई। गुरु महाराज का दिया हुआ ज्ञान हर कर्म के साथ जोड़ें। कोई भी कर्म करने के लिए हम आगे बढ़ें कि पहले पता लगाएं कि गुरु महाराज के ज्ञान के साथ क्या मेल है इसका। गुरु महाराज की हाँ है कि ना है। अब देखेंगे कि गुरु महाराज की हाँ है तो उस कर्म में, उस कार्य में कभी कोई अवरोध भी नहीं आएगा। गुरु महाराज की आज्ञा वाला आप काम करोगे, क्यों अवरोध आएगा? गुरु महाराज की आज्ञा नहीं है और मन की आज्ञा वाले काम करेंगे तो अवरोध आएगा। हमारे जीवन को थोड़ा सा ठंडे दिल से ढूंढा जाए, खबर निकाली जाए तो पता लगेगा कि गुरु महाराज के ज्ञान के साथ नहीं जोड़ रहे कर्मों को, मन की आज्ञा के साथ कर्मों को जोड़ रहे हैं। अगर मन के साथ आपने हमने कर्म जोड़े हैं तो फिर कल जो बात हुई वो प्रेम का प्याला गुरु महाराज कभी नहीं पिलाएंगे। कहो प्याला कभी पास में भी नहीं आएगा। जैसे चर्चा हुई
कि शंकर भगवान ने पीना चाहा, सनक सनंदन ने पीना चाहा, गोरख ने पीना चाहा, व्यास जी ने हाथ ऊंचे किए, वशिष्ठ जी भी चक्कर मारते हैं और वाल्मीकि जी की भी हाजिरी थी, लेकिन अधर कटोरी, वो प्याला अधर चला गया, हाथ में नहीं आया, पहुंच में नहीं आया। इन बड़ी बड़ी शक्तियों की पहुंच में प्याला नहीं आया और हम सब मोह ममता के बाजार के अंदर यही व्यापार करते जिंदगी बिता देंगे और प्याले की आशा रखेंगे, प्याले के लिए जीवन में उत्तेजना भाव से भक्ति करना चाहेंगे तो बनेगी कैसे? धरती की धूल चाटने वाला आकाश के तारे कब देखेगा? उसका मुंह तो धूल में है। पलटू साहब ने फरमाया, जो आकाश मंडल की ध्वनि को यहाँ नीचे उतार दे, आकाश में तो होती है वो ध्वनि, आकाश को कहाँ छोड़ती है? गगन मंडल में तो अनाहत की नाद, दिव्य वाजिंतर, वहाँ दिव्य सुरावलियाँ, 56 प्रकार की राग रागणियाँ, वो सब तो हो रही हैं, लेकिन कोई ऐसा गुरु मिले, ऐसा दयालु मिले जो वहाँ के ऐसे दिव्य वाजिंत्रों के नाद को यहाँ पृथ्वी मंडल में उतार के हम जैसे गरीबों को, दुखियों को लाके उस ध्वनि के साथ जोड़ दे, ऐसा गुरु मुझे चाहिए। आज तक जितने साधक हुए हैं उन्होंने अपने आप को गगन मंडल में ले जाने के लिए बहुत प्रार्थना की है, बहुत तड़फे हैं, और उसमें कोई कोई पहुंचा भी है तो उसको गगन की ध्वनि सुनने में आई है। बिना जंत्री जंत्र बाजता गगन में, भूल गया संसार उसी की लगन में। पलटू साहब कहते हैं कोई यंत्र नहीं है, कोई साज नहीं है, बिना साज के वहाँ आवाज निकलती है। बंसरी की भी मुरली धुन गाजे, मुरली की ध्वनि भी निकलती है, झांझ की निकलती है, मृदंग की निकलती है, शहनाई की निकलती है, अद्भुत ध्वनियाँ वहाँ से निकलती हैं। पलटू साहब कहते हैं कि उस नाद की ध्वनियों की झंकार को सुनते सुनते ऐसा आनंद आया कि मैं संसार को ही भूल गया संसार उसी की लगन में है। ऐसी लगन लग गई उन ध्वनियों को सुनने में, ऐसा तार जुड़ गया, ऐसी मंत्र मुग्धता आ गई कि मैं संसार के सारे प्रपंच को भूल गया। और शायद इसीलिए महात्मा लोग भूल जाते हैं संसार को, कि उनको सुनने के लिए वो ध्वनियाँ मस्ती में ला देती हैं। वो ध्वनियाँ मिलती हैं जो सुनने के बाद मस्ती देती हैं, और उसी मस्ती के अंदर में वो मुग्ध हो जाते हैं, उसी मस्ती का आनंद लेते रहते हैं। तो दुनिया से नाता टूट गया। धर्मदास साहब जब कहते हैं बांधवगढ़ में विराजमान थे, तब उनके कुटुंब के परिवार के लोग आते उनको मिलने के लिए। वो तो ध्वनि की मस्ती में रहते थे। जो गुरु महाराज ने प्रसादी दे दी, उस प्रसादी को उन्होंने कभी न लिया हो, सब बनाने, उसे छूके नहीं, वो उसी प्रसादी की मस्ती में रहते थे। कल चर्चा हुई कि शंकर भगवान कथा सुनते रहे परमात्मा की, और परमात्मा के मुख की कथा सुनते थे, इसलिए वो मस्ती में आ गए। नाद है वो परमात्मा की मुख की वाणी है, नाद है वो परमात्मा की स्थिति है, हाजिरी है। जहाँ नाद है वो परमात्मा हाजिर। और आपने हमने ध्यान में बैठने के लिए आंखें बंद की, 2-3 घंटे खींच डाले, अगर नाद की झनकार नहीं आई तो हमने नाटक किया। हमने ध्यान, भजन और परमात्मा की हाजिरी में अपने आप को हाजिर करने का मौका कभी प्राप्त नहीं किया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती में आता कैसे? वो परमात्मा के मुख की कथा सुनते सुनते ऐसी मस्ती रहती थी, उस मस्ती को छोड़ के मृत्यु लोक में आना मुझे ठीक नहीं लगता रहा। इधर का भान नहीं रहता था, इधर को भूल जाता था। वही बात पलटू साहब कहते हैं, बिना जंत्री जंत्र बाजता गगन में, मैं भूल गया संसार उसी की लगन में। ऐसी लगन लग गई कि मैं संसार को ही भूल गया। क्यों भूल गया? उनको ऐसी लगन उनके गुरु ने लगा दी। पलटू साहब के गुरु गोविंद साहब ने ऐसी लगन लगा दी, उस लगन के लग जाने से वो संसार को भूल गए। एक पल भर के लिए अगर हमारी लगन, हमारी सुरता शब्द को टच कर ले एक पल भर के लिए, और एक पल भर की झनकार हमारे अंदर उतर जाए, तो वो पल भर की झनकार ही ऐसी मस्ती देती है कि जगत कहीं और हम कहीं। हरदम उस मस्ती में धर्मदास साहब रहते थे। लड़के बच्चों ने देखा कि हम बैठे हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, पत्नी भी साथ बैठी है, तो पलटू साहब की जैसी मस्ती है, उस मस्ती के अंदर लहरें लेने वाले धर्मदास साहब ने कभी पूछा नहीं कि मुक्तामणि तुम कब आए। मुक्तामणि उनका लड़का था, नारायण दास उनका लड़का था,
4 लड़कों में किसी को पूछा नहीं उन्होंने, तुम कब आए, कितनी देर हुई, क्या हालचाल है। 4-5 घंटे बैठे रहे, जब कोई देखा नहीं कि वो आदमी तो मस्ती में है, उसकी आंखें मृत्युलोक की तरफ कम है और अधर में उतर रही हैं। आंखों की पुतलियां अधर में चढ़ी रहती हैं उनकी। ध्यान के कक्षा में पुतलियां ऊपर चढ़ती है, उस व्यक्ति की आप आंख देखिए तो नीचे की तरफ कम रहेगी और पुतलियां उसकी ऊपर की तरफ ज्यादा खिंचावड़ रहेगी। अभ्यास से होती है। साधु संत को आप देखते हैं, पहचानोगे कि ये अभ्यासी साधु है। उसकी पुतलियां नीचे की तरफ कम झुकती हैं और साधु की पुतलियां अधर चढ़ने की कोशिश करती रहती हैं। सहज में वो सहज भाव हो गया उसका। अभ्यास करने से पुतलियों की गति ऊर्ध्व गति हो गई। इससे ऊर्ध्व गति में विराजमान थे, उनको अर्ध गति वाले दिखे ही नहीं कौन बैठा, पुतलियां ही ऊपर थी। नारायण दास ने कहा, बड़े लड़के नहीं, माता जी ये अपने काम के नहीं रहे। पिताजी को हम जानते थे कि हमारे पिता हैं, लेकिन अपने काम के ही नहीं रहे। ये पिता अपने नहीं है, ये कहीं दूसरी दुनिया में बिचर रहे हैं। इस मंडल को ये भूल गए बिल्कुल। इस मंडल का सबके साथ का व्यवहार इनका कट गया। अब तो इन्होंने व्यवहार ऊपर जोड़ लिया है, शब्द के साथ में, नाद के साथ में, झनकार के साथ में, रिमझिम की बरसात के साथ में, अरे बिना बादल के चमकने वाली बिजली के साथ में, आकाशमंडल की घनघोर घटा के साथ में। इतना बड़ा परिवार है आपका। कभी गुरु कृपा से जो अधर चढ़ने का मौका मिल जाए, कभी सपने में भी झलक आ जाए, तो आप देखेंगे कि बिना बादल के बिजलियां चमक रही हैं, अति आनंद वाली। बिना बादल के घनघोर घटा गरज रही है। वो तो नाद है परमात्मा का। वो परमात्मा आपको बुला रहे हैं उस आवाज से। पलटू साहब ने कहा, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, उस ध्यान में बैठने के समय में कोई मुझे दूर से बुलाता है। कहता, पलटू दास आ जाओ, पलटू दास आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। और जैसे जैसे मैं चला जाता हूँ, वैसे वैसे उनको बुलाने की नाद स्पष्ट होती जाती है। ये बात तो आप भी जानते हो। कोई व्यक्ति आपको खेत के उस किनारे से बुलाए कि मोहन भाई आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, अपनी साड़ी यहाँ बनी हुई है, तो आप उस तरफ चलने लग जाओगे। तो जितने नजदीक जाओगे उसकी आवाज, उसका बुलाना स्पष्ट होता जाएगा। दूर से मुझे कोई बुला रहा है और दूर से कोई आवाज मुझे दे रहा है, उस आवाज की तरफ चलता जाता हूँ तो आवाज स्पष्ट होती जाती है और वो नाद की झनकार की मस्ती बढ़ती जाती है। हम उस नाद की मस्ती से जितने दूर पड़ते जाते हैं, उससे मस्ती उतरती जाती है। कोई खुदा का बंदा नजदीक पहुंचता है तो मस्ती चढ़ती जाती है। खोज का मार्ग, पलटू साहब ने कहा, ये सूरज शब्द योग खोज का मार्ग है। जो खोजे सो पाएगा, जो खोजेगा उसको मिलने वाला है। अब जैसी जिसकी खोज। इन महात्माओं का जिनका अपन बार बार नाम लेते हैं, इनकी चर्चा करते हैं, इनकी खोज को तो देखिए। हमारे साथ कोई मेल ही नहीं खाती। कब मेल खाएगी परमात्मा जाने। इस जिंदगी में तो मेल खाए, मुझे तो मेरा नहीं लगता भाई। ये खोज के मार्गों में ये बड़ी कठिन परीक्षा, ऐसा कसा हुआ जीवन जीना और पल पल के अंदर में अपने आप को घिसना, इस माया के मेल को उतारने के लिए पल पल में घिसना, ऐसा सूरवीर का बच्चा कहाँ होगा भाई। मुश्किल है, नहीं देखने को आता। देखने को आएगा कि नहीं आया तो गुरु महाराज जाने, लेकिन पल पल में अपनी सावचेती के साथ अपने जीवन को घिस घिस के माया के मेल को उतारने वाला, गुरु महाराज के द्वारा दिए गए नाम की चकमक से अपने आप को झटका के साथ में चिंगारी प्रकट करने वाला, ये तो कोई भाग्यशाली हो सकता है। गुरु गम चकमक मन सातूला, कबीर साहब धर्मदास साहब को आगे देते हैं। धर्मदास, अगर इस जिंदगी में चमत्कार करना हो, इस जिंदगी को चमकीला बनाना हो, तो गुरु महाराज का जो गम है, भेद, गम का मतलब भेद, गुरु महाराज का जो दिया हुआ भेद, गुरु महाराज का दिया हुआ उपदेश, उनके द्वारा आपको दिया गया निज मंत्र, गुरु महाराज के द्वारा आपको मारी हुई गोली। गुरु महाराज जब आपको भजन का उपदेश करते हैं तो अपनी जिंदगी भर का पावर आपके जीवन में उतारने के लिए ऐसे शब्द की गोली मारते हैं, गोली हाथ पार उतर जाए। कल अपन ने चर्चा की थी, कबीर साहब ने फरमाया, मेरा मारा ना मरे तो फिर नहीं धरूं कमान। मैं तीर मारता हूँ मेरे सेवक को, शब्द का तीर मारता हूँ। वो शब्द का तीर लगने से आस पास जो न निकले तो फिर कभी जिंदगी में तीर मारूंगा ही नहीं किसी को। मेरा मारा न मरे
फिर नहीं धरो कमान। तो गुरु महाराज जब आपको भेद देते हैं, आपको बैठा के साधना की प्रकृति समझाते हुए जब नाम देते हैं, उस नाम के अंदर में गोली जैसा पावर होता है। गोली लग गई तो उसमें काल कर्म तुरंत घायल। उस गोली का आपको और हमको जिंदगी भर सम्मान करना है, उस गोली को जिंदगी भर काम लेना है। कि वो गोली गुरु महाराज के द्वारा दी हुई है, वो आपके सामने आए हुए भयंकर शिकार को मारेगा और मारेगा। तो कबीर साहब ने फरमाया कि मैं खाली नाम कर रे और मैं राम राम ऐसा नहीं देता, मैं तो गोली मारता हूँ। अर्थात मेरे पास में जो निज शब्द है, 8 ब्रह्मांडों के पार वाला, निज घर वाला, वो शब्द में देता हूँ। और वो शब्द जिसको दिया, जिसको लग गया ना, वो अपने गुरु से बड़ा हो गया भाई। गुरु महाराज ने तो कितनी मेहनत करने के पश्चात अपनी जिंदगी में परमात्मा की ख्याति को उतारा है, और आपको 1 सेकंड में दे दिया, तो आप गुरु महाराज से बड़े नहीं। गुरु महाराज ने जिसके सिर पे रख दिया हाथ, वो गुरु से बड़ा हो गया। गुरु महाराज के जैसे कर्म करेगा वो। साईं तू तो बड़ो धनी, कबीर साहब, साईं तू तो बड़ो धनी, तुझसे बड़ा न कोई, और जिसके माथे हाथ धरे वो तुझसे बड़ा होय। आप इतने महान हो परमात्मा, आप जिसके ऊपर हाथ धर दो आपसे ही बड़ा हो जाए, आपकी महिमा है ना उसमें। ऐसा महान समर्थ महापुरुष साथ रखे, वो चेला गुरु से भी आगे बढ़ जाए। ये गुरु की ऐसी सत्ता होती है। साईं तू तो बड़ो धनी, तुझसे बड़ो न कोई, जिसके सिर पे तुम हाथ रखे वो तुझसे ही बड़ा हो। तो हाथ रखने वाले की महिमा है ये कि उसने हाथ रख दिया तो उससे ही बड़ा बना दिया, अपने से बड़ा बना दिया। तो कबीर साहब कहते हैं इस तरह से जिसको मैं नाम दे देता हूँ, जिसको मैं शब्द दे देता हूँ, जिसको मैं नाम की गोली मार देता हूँ, वो मर गया दुनिया तरफ से, दुनिया की तरफ से मर गया है वो, और वो परमार्थ की तरफ से जग गया। अब उसका 10वां दरवाजा खुल गया, अब उसको आने में जाने में कोई तकलीफ नहीं। वो जीती जिंदगी में मर गया ना। 9 दरवाजे मरने के ठिकाने, उनमें से बाहर निकल के 10वां दरवाजा जो जीवन का ठिकाना है, अमरता का, वहां पहुंच गया। जीती जिंदगी मर गया वो। इस देह में रहते रहते अपने आप को मरने के घेरे से बाहर निकाल के और अमर मंडल में पहुंचा दिया। इसलिए उसको कहा जीवन मृत्यु, और जीवन मृत्यु वाला ही साधना कर सकता है। 9 में से जो आज तक मरता पछता रहा, और 9 में से खत्म हो के 10वें में प्रचारित चला गया, गोली की तरह चला गया, तीर की तरह चला गया, उसी की साधना है। साधनाकार बड़ा, सबसे बड़ा साधक वही है। हक भी उसी को है साधना का, कि जो 9 में से अपने आप को खींच तो ले, कम से कम 9 में से खींच के 10 में जाने की आपके अंदर में जितनी लगी रहेगी लगन, उतना ही जल्दी काम होता है। फिर तो गुरु समझते हैं कि ये संसारी प्राणी है, बार बार कहाँ ऊपर चढ़ाएगा। फिर तो ऊपर की ध्वनि को नीचे लाके उस प्राणी के अंदर में प्रवेश करा देते हैं। और पटू साहब ने लिख लिया, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मांड के खंडों के ऊपर, कितने ब्रह्मांडों के ऊपर जो परमात्मा, उस परमात्मा की ध्वनि को उन अंड पिंड में से नीचे उतार के मेरे को लाके सुना दिया। कितनी दयालुता उनमें। सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूँ वाकी, शब्द में ही गुलतान अवस्था ऐसी जाकी, जो शब्द में गुलतान रहता हो, मस्ती में रहता हो। तो कल चर्चा हुई थी, कबीर साहब ने कहा कि प्याला जिसने पी लिया मेरा, और धर्मदास साहब ने कहा प्याला जिस गुरु ने पिला दिया मुझे, वो नशा नहीं उतर रहा। अब मैं दुनिया के काम का नहीं रहा। एक दारू पीने वाला शराबी, वो दुनिया के काम का नहीं रहता जब शराब का नशा चढ़ा हो। जिसके ऊपर हरदम खुमारी चढ़ी हुई हो, दुनिया के काम का कहाँ रहा हो। दुनिया वाले उसको अलग ही जानते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। उसके ऊपर नशा चढ़ा रहता है, और उसी के चढ़े हुए नशे में अगर आप उनको मिल लिए तो नशा आपको भी चढ़ जाएगा। वो तो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट अगर मेरे को लगा हर मैं आपको छू रहा हूँ तो आपको भी लग जाएगा। वो नशा जिसको चढ़ा हुआ है, उस नशे वाले के आसपास आप घूमते फिरते हैं, उसके सत्संग में आप समय बिताते हैं, उनके सत्संग के अंदर में आप अपने आप को भिगोते हैं, उनके सत्संग को अंदर में उतार लेते हैं, तो वो महापुरुष ही उतर गया अंदर। उनका दिव्य सत्संग जैसा वो समझते बूझते आपको समझा रहे हैं,
वो अगर आप में उतर गया है तो वो महापुरुष ही आप में उतर गए। उसके बाद में आपके अंग अंग में वो परमात्मा की प्रतिकृति, वो परमात्मा की मस्ती, वो खुमारी अपने आप आएगी। पलटू साहब को खुमारी चढ़ा दिया तभी तो कह रहे हैं ना कि मेरे गुरु शब्द में गुलतान रहते हैं। कैसे जाने वो? आप और हम किसी महात्मा को देखेंगे, पास बैठेंगे तो शब्द में गुलतान कैसे जानोगे? आप नहीं जान सकते ना। शब्द में गुलतान हो तो वो जान सकता है कि वो गुलतान हो गया हो गुरु की कृपा से, उसमें मस्ती आ गई हो। वो जो गुरु चख रहे हो चेला भी चख रहा हो। धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूँ वाकी, और शब्द माही गुलतान अवस्था ऐसी जाकी। निश्चिंत दशा आरूढ़ दशा में रहे। आरूढ़ माने कल चर्चा की थी अपन ने, घोड़े का सवार आरूढ़ होता है। घोड़े पे चढ़ा हुआ है, एक हाथ में लगाम है, दोनों पैर पेगड़े में दिए हुए हैं, दृष्टि सामने है। हमारी दृष्टि रहे हमारे ध्येय के ऊपर। ज्ञान वैराग की दोनों पैरों के अंदर पेगड़े लगे हों, ज्ञान वैराग के अंदर में बराबर कदम धरता हो। ज्ञान वैराग के सिवाय चाल नहीं हो उसकी। जिसकी चाल में ज्ञान और वैराग है, अर्थात फूंक फूंक के कदम धरता है, जिसकी दृष्टि लक्ष्य में है और जिसके मन की लगाम जिसके हाथ में है, उसका आरूढ़ दशा है। आप ज्ञान वैराग से चूक गए तो आरूढ़ नहीं है। आपके कदमों में ज्ञान और वैराग है, बराबर संयम से चल रहे हैं ज्ञान में वैराग में। कभी आप रास्ता दूसरा अपनाया ही नहीं, उसी सत्य के मार्ग पर चलते हैं। सत्य के मार्ग में वही चल सकता है जिसके एक पैर में ज्ञान और दूसरे में वैराग हो, दृष्टि जिसकी त्रिपुटी में हो। लक्ष्य वहाँ है ना आपका, लक्ष्य में दृष्टि हो, ज्ञान वैराग आपके पैरों में हो और मन की लगाम आपके हाथ में हो, और इस तरह से आप बैठे हैं तो आप आरूढ़ दशा में हैं। पलटू साहब कहते हैं मेरे गुरुजी को तो मैं हरदम देखता हूँ घोड़े सवार, निश्चिंत दशा आरूढ़, लगे ना भूख प्यासा। उनको संसार की कोई भूख नहीं है, मेरे ऐसा हो जाए तैसे हो जाए, और जगत की कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा की प्यास कभी बुझती नहीं और संसार की वस्तुओं की भूख कभी मिटती नहीं। हम मरेंगे तब तक हमारे अंदर की भूख नहीं मिटती है। अभी भी इच्छा रहेगी थोड़ा ये हो जाता तो ठीक रहता, बच्चों के इतना कर देता ठीक रहता, और इसी तरह करते करते उधेड़ बुन में यमराजा को मौका मिल जाता, गफलत में मारता है वो। आप संसार की संरचना, आप संसार की सारी प्रतिभूतियां, सारा ऐश्वर्य अपने बाप का बनाना जानते हैं और चाहते हैं तो गफलत में। संसार की कोई भी इच्छा की कि आप गफलत में हो तब काल मारता है। अगर आप आरूढ़ दशा में हो तो काल का बाप नहीं मार सकता। ज्ञान वैराग में कदम पड़े हुए हैं, दृष्टि आपकी त्रिपुटी में है और मन की लगाम हरदम हाथ में, उसको कैसे काल मारेगा? आरूढ़ नहीं है उसको काल मारेगा। निश्चिंत दशा आरूढ़, लगे नहीं भूख प्यासा। ज्ञान भूमिका माहे चलता उल्टी श्वासा, हरदम ज्ञान की भूमिका में, सावचेती में, और श्वासा उल्टी चलती हो। साधना करने के पश्चात और साधना में सफलता थोड़ी थोड़ी मिलती जाए तो आपको पता लगेगा कि श्वासा हल्की हो रही है। और बहुत ज़्यादा बैठने का अभ्यास है तो श्वास का पता नहीं लगता। आप नाक के आगे हाथ करोगे तो श्वासा आती जाती नहीं पता लगता। श्वासा तो आती है, खत्म नहीं हो जाती। श्वासा सूक्ष्म हो जाती है साधना करने वाले की, इसलिए कि श्वास सुरता में मिल जाता है और सुरता ऊपर चढ़ती है, सूक्ष्म होती जाती है तो उसका प्रभाव श्वास पे पड़ता है। श्वासा उसकी हल्की होगी जिसकी सुरता उधर चढ़ेगी। श्वास सुरत में मिल रहा, श्वास आपका है चलने वाला, ये सुरता में मिल जाता है। सुरता जिसकी नीचे उतरी उसकी श्वास जाड़ी होगी, फूफाड़ा मारेगा, वो रात को खर्राटा मारेगा। कितने आदमी दिन को बैठे श्वास लेते हैं तो हमको पता लगता है श्वास ले रहा है, इसकी धोंकनी चालू है। साधना वाले की धोंकनी चालू नहीं होगी, उसकी सुरता के श्वास चढ़ते चढ़ते हल्की हो जाएगी। पलटू साहब कहते हैं कि इतनी श्वास हल्की हो जाए और इतनी सुरता ऊपर चली जाए कि श्वास नीचे आने के बाद ऊपर की ऊपर ही चली जाए। नहीं, हमारे अंदर श्वास बाहर आएगी, फिर उसके बाद अंदर जाएगी, श्वास प्रश्वास श्वास उच्छ्वास, प्रश्वास उच्छ्वास दो नाम है। अंदर जाती उसको श्वास बोलते हैं और नीचे उतर के बाहर आई उसको उच्छ्वास बोलते हैं। लेकिन साधना करने वाले के नाक के नथनों से बाहर नहीं आती और श्वासा ऊपर से ब्रह्मांड से नीचे आके नाक के अंदर अंदर वापस हो जाती, उल्टी श्वासा। निश्चिंत दशा आरूढ़, हरदम घोड़े सवार,
लगे नहीं भूख प्यासा, सपने में ही संसार के पदार्थ की कोई भूख नहीं, संसार की कोई वस्तु की तृष्णा नहीं। तृष्णा मानी आग, आग लग जाए, ये तो मालूम करना ही है, ये तो प्राप्त करना ही है, ये तो वस्तु किसी तरह से हमारे कब्जे में कर लेनी है, ये तृष्णा। और सारे जगत को अपने कब्जे में करने की भावना जो है, ये भी मेरे बाप का, ये मेरे बाप का, ये भूख। निष्दिन दशा आरूढ़ लगे नहीं भूख प्यासा, ज्ञान भूमिका मान चलते उल्टी श्वासा। देह में अगर हम गुजरते हैं तो अज्ञान भूमिका में हैं, देह के किसी भी दरवाजे के काम में मस्त है तो अज्ञान भूमिका में है, देह के संबंधित जितने रिश्ते नातों के साथ में जुड़े हुए हैं तो अज्ञान भूमिका में है, और संत महात्माओं की साधना के साथ जुड़े हैं तो हम ज्ञान भूमिका में हैं। ज्यादातर प्राणी अज्ञान भूमिका में ही जीवन जीता है, अज्ञान भूमिका में सारा जीवन खत्म कर देता है। और तो संत महात्मा भजनानंदी महापुरुष जहाँ विराजमान हो वहाँ बार बार जाने की इच्छा, बार बार उनके सत्संग सुनने की इच्छा, बार बार उनके साथ में अपने आप को घिसने की इच्छा, ज्ञान भूमिका। हमारे गारू महाराज, हमारे परमात्मा पलटू साहब कहते हैं संसार के प्रपंच में व्यवहार में कभी नहीं रेचे पचे, वो तो ज्ञान भूमिका में रहते थे। और ज्ञान भूमिका में रहेगा उसकी श्वासा उल्टी चलेगी, ऊपर की ऊपर। श्वासा का नीचे आना, हमारे पावर का क्षीण होना। श्वास जितनी बार ज्यादा जाएगी उतना अंदर का आत्मा का पावर खत्म होगा, और जितनी ऊपर चढ़ेगी उतना आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और सुरता तीखी बनेगी। श्वासा को ज्यादा चढ़ाने के लिए योगी लोग श्वास बंद कर देते हैं, योगी लोग श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद में सुरता को मिला नहीं सकते श्वासा में, उसी को श्वासा को ऊपर चढ़ाकर उसी की मस्ती के अंदर में चैतन्य पुरुष के साथ में त्रिकुटी का जो चैतन्य है उसकी मस्ती में रहते हैं, लेकिन महाकाल खत्म करता है उसको। ज्ञान की भूमिका जो है वो तो परब्रह्म की पार है, वहाँ की जो श्वासा चलते चलते अधर में चली जाए और सुरता उसको पकड़ ले, उसके बाद में श्वासा सुरत में मिल गई, श्वास सुरत में मिल रहा न्यारा कबहु न होय, ऐसा अद्भुत योग ये जाने कोई कोई, कोई कोई जानेगा। कबीर साहब कहते हैं श्वासा को सुरत में मिलाना कोई जाने नहीं, कोई कोई जानेगा, और गुरु के ज्ञान को कर्म में मिलाना भी कोई कोई ही जानेगा। अगर हम समझदार हों तो आज गांठ बांध लें कि अगर जनक राजा विदेह बन गया तो मुझे किसने मना किया है? विदेह दशा के ऊपर जनक राजा के बाप का कोई ठेका तो था नहीं, जिसने अपने गुरु के ज्ञान को अपने कर्मों के साथ मिला लिया। हर कर्म करे तो गुरु के ज्ञान के साथ उसको जोड़े, गुरु का ज्ञान उसकी आज्ञा देता है, गुरु का ज्ञान उस कर्म को करने के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है, और गुरु के ज्ञान के अनुकूल है मेरा कर्म। अगर लोभ मोह ममता वाला है तो गुरु के ज्ञान वाला कहाँ होगा? परोपकार का है, परमार्थ का है, साधना का है, ऊर्ध्व गति का है, तो गुरु के ज्ञान से मिलता है वो, और वो सफल होगा। राजा मेरे दिए हुए बोध को, मेरे दिए ज्ञान को अपने कर्मों के साथ मिला देना, बस तुम्हारी साधना पूरी हो गई। फिर पद्मासन मत लगाना, ध्यान करने को मत बैठना, त्रिकुटी में मत दृष्टि लगा देना, कोई जरूरत नहीं है। आपने अपने जीवन के अंदर में गुरु के ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ दिया तो गुरु के ज्ञान में ही नहा लिए ना, उसका सब कुछ हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। राजा जनक ने कभी लंगोटी नहीं लगाई, पढ़िएगा जीवन का चरित्र उसका, लेकिन डंका मार गया। गुरु के ज्ञान को अपने कर्मों के साथ ऐसा जोड़ दिया कि गुरु के ज्ञान के दायरे से कर्म कोई बाहर किया ही नहीं उसने, विदेह बन गए। गुरु का ज्ञान इस देह को चाटने के लिए नहीं कहता, नहीं चाटा उसने। गुरु का ज्ञान इस देह से ऊपर ऊर्ध्व गति के लिए आत्मा को चढ़ाने की आज्ञा देता है, चढ़ाता रहा हो। उसने कहा आज तक महल में रहा हूं ना, अब त्रिकुटी में ही रहूंगा, यही मेरा महल। गुरु का ज्ञान है कि त्रिकुटी में विराजमान हूं तो मैं वहीं रहूंगा, वहीं बैठक कर लिया उनने। और महल की कोई प्रक्रिया में उसका चित्त नहीं, महल की कोई प्रक्रिया में ध्यान भी नहीं। और आप जानते भी हैं, लोगों ने कहा कि राजन आपका महल जल रहा है, आपका महल जल रहा है, दौड़िए दौड़िए भगो बाहर। उसने कहा मेरा महल तो सलामत है भाई, मैं जिस महल में बैठा हूं उसको कोई नहीं जला सकता। पता हो गया निश्चित, इस व्यक्ति ने अपने कर्मों को ज्ञान के साथ, गुरु ज्ञान के साथ जोड़ दिया। उसने कहा मेरा बैठक तो यहाँ है ही नहीं, मेरी बैठक तो मेरे महल में है ना, ये तो महल है, मैं तो निज महल में बैठ गया हूँ। गुरु के ज्ञान के साथ कर्मों को जोड़ दीजिए, बहुत सरल कामकाज है, जोड़ दीजिए तो आपकी सारी साधना परिपक्व हो गई, पक्का काम हो गया। ब्रह्मा का बात भी आपको बिगा नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे जीवन में
इतने पिशाचीय कर्म होते हैं, चंडाल कर्म होते हैं कि उनको गुरु के ज्ञान के साथ जोड़ें कैसे? जोड़ नहीं सकते। कर्मों में चंडालता है और गुरु का ज्ञान तो दिव्य है। दिव्यता के साथ चंडालता को जोड़ना तो सबसे बड़ी मूर्खता है। हम जोड़ना चाहते हैं, वो नहीं होता। बाप जी दया करके ऐसा करो कि मेरे ये हो जाते हो जाए, तो आपने गुरु के ज्ञान को चंडालता के साथ जोड़ दिया। यहाँ की संसार की भूख लगनी ही नहीं चाहिए। तो साहब कहते मैंने पता लगा मेरे गुरु को भूख नहीं है, संसार की कोई वस्तु की भूख नहीं है, कोई पदार्थ की चाहना नहीं है उनको, और संसार की कोई भी तृष्णा नहीं है, उनको प्यास है ही नहीं। निश्चिंत दशा आरूढ़, लगे नहीं भूख पियासा, और ज्ञान भूमिका माहे चलते है उल्टी श्वासा। ऐसी ज्ञान की भूमिका है। अज्ञान भूमिका 9 दरवाजों में से निकल गए, 10 में पहुंचे तो ज्ञान भूमिका, और ज्ञान भूमिका में भी श्वासा को सूरज के साथ मिला के उलट चलाया, श्वासा उल्टी चलने लग गई। उल्टी श्वासा आपको महाजीवन देती है, महाजीवन। उसको महाकाल नहीं काट सकता। काल की अवस्था के बाद में महाकाल आप पे धमला बोलता है, आपके ऊपर हावी होता है। संतों ने फरमाया है कि जब जीव मंक नाले में से निकलता है तो काल की गति नहीं हुआ, लेकिन महाकाल छापा मारता उस पर। लेकिन जिसने श्वासा को सूक्ष्म कर दिया, काल श्वासा को खाता है। आपको हमको जो 96 करोड़, छिन्नू के क्या बोलते हैं, निगोर 6 क्या बोलते हो, 96 करोड़ श्वासा परमात्मा ने दे के इस कोथले में, इस बोरी में, देह की बोरी में 96 करोड़ श्वासा दे के परमात्मा ने यहाँ भेजा है आपको हमको। कोई कम खजाना नहीं दिया है। और एक एक श्वासा में 3 लोग की कीमत है। आपकी जितना बड़ा धनी तो मैं समझता हूँ ब्रह्मा भी नहीं होगा। एक श्वासा में 3 लोग की कीमत, और ऐसी 96 करोड़ श्वासा है। तो 96 करोड़ श्वासा आपको दी गई है, वो काल खाता है। हमारे वहाँ एक मीरा हुई है पानबाई, वो अपनी दासी से बोलती है, हे दासी तुमको मैं देखता हूँ तुम श्वासा बेकार खोती हो, और तुम्हारी बेकार श्वासा को काल खाता है। 21,600 काल खाई जी, वहाँ की भाषा। हे भाई जी वहाँ सम्मान का शब्द है, आदर बड़ा। हे भाई जी तुम्हारी 21,600 श्वास 24 कलाक की, 24 घंटे की, वो काल खा रहा है। गिन गिन गुरु को सौंप। तू जो गुरु की दासी है तो एक एक श्वासा गिन गिन के गुरु को सौंप। अर्थात श्वास श्वास में तुम परमात्मा के नाम के साथ जोड़। हर श्वास के साथ अपने आप को परमात्मा से जोड़ो। हर श्वास आपका त्रिकुटी में जाए, हर श्वास त्रिकुटी को टच करे, टकोरा मारे वहाँ, खोलिए खोलिए खोलिए। अरे 96 करोड़ श्वासा रोज आप टकोरा मारे वहाँ त्रिकुटी के दरवाजे, तो वज्र का बाप नहीं टूट जाएगा। 21,600 श्वास काल खाए जी। तुम्हारा 600 और 21,000 ये रोज का काल खा रहा है, मैं देख रही हूँ। मैं तो मेरे एक श्वासा गुरु को सौंप देती हूँ। जिस श्वासा में आपने गुरु महाराज का दिया हुआ नाम वहाँ त्रिकुटी तक पहुँचाया, वो आपने गुरु को सौंप दिया। ये दम, ये श्वासा हीरा पन्ना माणिक मोती जैसी ज्यादा कीमती है। हमारे संतों ने फरमाया है कि भाई गुरु अगर मिला हो ना तो और जगह भटकना बंद करो। परमात्मा ने ये आपको देह दी है, इस देह में वो अमर विराजमान है। परमात्मा ने इस देह के अंदर में कोई कमी नहीं रखी। ऐसा अद्भुत रचना रच दी है इसके अंदर। उस रचना के अंदर अगर आप थोड़े से प्रवेश कर गए, रचना का थोड़ा भेद मिल गया, तो उस रचना के आनंद को छोड़ के बाहर निकलना आपको पसंद नहीं आएगा। इस परमात्मा ने इस देह में अमर लोक बनाया है भाई। कबीर साहब की, धर्मदास साहब को जो बातें की हुई, मैं एक बार आपको चर्चा की थी किसी को, कि कबीर साहब ने जो फरमाया है आदेश धर्मदास साहब को, वो श्वास गुंजार नाम के ग्रंथ में है। श्वास गुंजार, श्वास की गुंजन, श्वास क्या गूंज करता है ऊपर, नीचे ना आने दिया, ऊपर उठा दिया श्वास को, तो क्या गुंजार मारता है श्वास, उसको श्वास गुंजार कहा गया। श्वास में गुंजार, श्वास में ध्वनि कैसे आती है, कबीर साहब ने समझाया। वो ग्रंथ है बहुत अच्छा, श्वास गुंजार। उसमें फरमाया कबीर साहब ने, आत्मलोक में अनंत बसतु है। ये आपका आत्मदेश है, इस देह के अंदर में आत्मा को विराजमान किया है ना। आत्मदेश में अनंत बसत है, अनंत नदियां और घाट, नदियां तो उस घाट होंगे। आत्मलोक में अनंत बसत है, अनंत नदियां और घाट।
अनंत दृष्टि से देख ले प्यारे अनंत बाजार और हाट। इसमें अनंत बाजार भी है, इसमें अनंत हाटे, हाटे में दुकानें, अनंत दुकानें हैं, अनंत हाटे हैं, अनंत नदी है और उनके घाट भी है। आत्मलोक में अमर बसत है, अनंत नदियां और घाट। सदगुरु मिला तो देख ले प्यारे, अगर सदगुरु का चेला है तो नहीं धूल चाट क्या है। सदगुरु मिले तो देख ले प्यारे अनंत बाजार और हाट। जो गुरु कृपा करे और गुरु से आप भेद जान के देश के नगर का, इस देह के नगर में प्रवेश करने का भाव रख के और आप चलेंगे तो कबीर साहब ने फरमाया धर्मदास में 4 चौराहे हैं। चौराहे तो जानते हैं ना, 4 से इकट्ठे होते हो। इस देह में 4 चौराहे हैं। इस देह के अंदर में 52 बाजार है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 52 बाजार है। इस देह में 72,000 गलियां हैं इस देह में, और 3.5 करोड़ बंगले हैं। एक एक गली में कितने बंगले होते हैं ना, कहाँ कबीर साहब ने बना दिए सब शरीर के अंदर इतने दिव्य। इसलिए कहा कि अनंत बाजार और हाट, अनंत बाजार है, अनंत हाट है। 4 चौराहे हैं, एक चौराहा मूल द्वार में, दूसरा हृदय कमल में, तीसरा त्रिकुटी में और चौथा तो पार, पिंड ब्रह्मांड की पार। 4 चौराहे हैं। गुरु का लाल होगा तो एक एक चौराहे से गुजरता 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 पूछता था ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, खाड़िया कहाँ आया, गांधी पुल कहाँ आया। वो तो गुरु का सारा भेद उसमें रहता है। धर्मदास इस महानगर के अंदर आत्म देश में अमर बसत है, अमर इसी में विराजमान है। उसको मिलना हो तो 4 चौराहे पार करो। इसमें 4 चौराहे हैं भाई, इसमें 52 बाजार है और परमात्मा 52 के बाहर है। आप भजन में सब बोलते हो 52 बाहर, 52 बाहर। महाराज जी बोलते हैं कितने भजन में, है ना जी 52 के बाहर। बाबू जी हैं, बाबू जी भजन सुना है मैंने कि 52 के बाहर है, वो 52 में नहीं है। 52 बाजार है, उस बाजार में है ही नहीं। बात तो सही है इनकी बात कोई गलत नहीं है। 52 बाजार हैं और उसके अंदर में 72,000 गलियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां गलियां हैं। 3.5 करोड़ बंगले हैं उसमें। 3.5 करोड़ आपके रोम जो हैं, रोम, हर एक रोम में परमात्मा विराजमान है। नैया साहब की वाणी में है, रोम रोम ररंकार। जो साधना करता है उस साधक के इस दिव्य देह में परमात्मा की जो छटा उतरी, कला उतरी कि सब रोम रोम में से ररंकार की ध्वनि आने लग जाती है, बाहर निकलती है वो ध्वनि। इतना तेज अंदर में विराजमान होता है, देह उसको समा नहीं सकता तो रोम रोम से बाहर निकल जाता है। आसपास जो बैठा हुआ है उसको वही लाभ मिलता है जो महाराज को भजन में मिल रहा है। अरे एक माता हलवा बनाती है तो माँ को सुगंध आती है, तो हमको नहीं आएगी, आसपास वालों को सबको सुगंध आती है। 4 चौराहे हैं धर्मदास, 52 बाजार हैं इसके अंदर में। और इसके अंदर में क्या बताया, गलियां जी कितनी बताई, कोई याद तो रखना थोड़ा, कितनी गलियां हैं और बंगले 3.5 करोड़ बंगले हैं। धर्मदास इस बहुत बड़े नगर के अंदर में 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे प्रकट है बंदे, 10वां गुप्त है। गुप्त दरवाजे का भेद जाना हो तो धर्मदास सतगुरु के पास में है। सच्चा सदगुरु उस 10वें दरवाजे का भेद देगा। और 10वें दरवाजे के भेद में प्रवेश करने का सारा प्रक्रम इसीलिए रचा हुआ है। इसमें 2 नदियां बहती है, गंगा और जमुना। इस नगर के दरवाजे पे 2 नदियां बहती है, गंगा और जमुना। उन नदियों के बीच में एक तीसरा सरस्वती का घाट है। गंगा जमुना को छोड़ के सरस्वती के घाट में स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद में वो सीधा 10वें दरवाजे में प्रवेश कर सकता है। धर्मदास जो कोई गुरु का लाल और गंगा जमुना को छोड़ के त्रिकुटी में अर्थात सरस्वती में स्नान करेगा तो उसके ऊपर मोती बरसने लग जाते हैं। संतों ने फरमाया भी है, मानसरोवर के अंदर सुंदर मोती हैं और हंस उनको चुनते हैं बिना चोंच के। बिना चोंच वाले हंस उन मोती को चुना करते हैं, वहाँ मोती बरसते हैं। धर्मदास 10वें दरवाजे में प्रवेश कर गया मेरा सेवक, गुरु कृपा से गंगा जमुना में नहीं फंसा, रजोगुण तमोगुण में नहीं फंसा, तो सतोगुण वहाँ एक सरस्वती का घाट है, उसमें स्नान करके ऊपर पहुंचा कि वहाँ दिव्य दिव्य मोती बरस रहे। और एक महान सुंदर तालाब बहुत बड़ा है समुद्र का, उसमें
अमृत नीर भरा हुआ है, उसको कोई पार नहीं है, उसको दीवार नहीं है, उसका घेरा नहीं है तालाब का, बिना घेरे वो अमृत बहता ही नहीं। उस अमृत की घूंट पीने के बाद कहते दिव्य दृष्टि खुलती है। धर्मदास, आपको हमको यहाँ बैठे बैठे कड़ी खिचड़ी खाते खाते दिव्य दृष्टि खोलना है ना। वहां पहुंचे और उस मोती को सुनने के बाद अमृत के कुंड में स्नान किया, दिव्य दृष्टि खुल गई। वहां कहते अगम अवधूत बैठा है, अर्थात त्रिकुटी महल में हमारे गुरु महाराज विराजमान है। धर्मदास वहाँ अगम अवधूत बैठा हुआ है दिव्य चोटी के ऊपर। उसकी दिव्य दृष्टि से सारे ब्रह्मांड को शक्ति मिलती है। उसी की दिव्य चेतना से सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, उपखंड, सारे के सारे चेतन है। ऐसा अवधूत वहां बैठा हुआ है। उस अवधूत की कृपा से साधक उस नजारे को देखने की ताकत रखता हो तो कहते हैं उस अवधूत की शरणागति में, चरणागति में बैठना चाहिए वहां जाके। अर्थात हरदम त्रिकुटी में ध्यान लगाइए। त्रिकुटी महल में ठाकुर द्वारा अनंत ज्योत हो झनकारा, पहुंचेगा कोई गुरुमुख प्यारा, जिसने सुरत संभारी है। हमने सुरत को संभारा नहीं, छुट्टा छोड़ दिया नहीं, कुत्ते बकरी घुमा करते छुट्टे। हमने सुरता को छुट्टा छोड़ा, सबसे बड़ा हमने सत्यानाश किया सुरता का। सुरता को संभारा, जिसने सुरत संवारा है। चरणेनु दीदार महल में प्यार है भाई, जिसने सुरतों को संवार लिया, उसकी देख रेख किया, उसमें गंदा महल ने चढ़ना दिया, 9 दरवाजे में फंसने नहीं दिया, 10वें में चढ़वाया और 52 बाजार में घुमा के सारे उसको हीरे पन्ने माणक मोती की झांकियां दिखाई। उसका जीवन धन्य है। बात का टाइम तो पूरा हुआ। इस बाजार में कल चलेंगे, आज पूरा कर देते हैं। गुरु महाराज दया करें आपके अंदर भी ये खिलखिलाहट, ये मस्ती, ये नज़ारा जो धर्मदास साहब की जिंदगी मिला, थोड़ा सा हमको भी मिले इस भाव के साथ। बट कल मिलेंगे। आज विराम। बोले सदगुरुदेव महाराज की। का पानी